वॉइस, आज की आवाज। छिंदवाड़ा जिले के जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा संचालित आश्रमों में रहने वाले आदिवासी बच्चे बेबसी का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। आलम यह है कि इनकी सुरक्षा के लिए अधीक्षक की नियुक्ति की जाती है, लेकिन अधीक्षक ही गायब हो जाते हैं। इन बच्चों की यह भविष्य अब सुरक्षित कैसे होगा, यह बात एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और एक ये सवाल या निशान भी है। दरअसल जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा जिले के आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए दर्जनों आश्रम बनाकर उनके भविष्य को सुधारने के लिए बुनियाद रखी गई है। वहां पर नियुक्त होने वाले अधीक्षक और कर्मचारी इस कदर लापरवाह है कि हॉस्टल में उन बच्चों के साथ ना रहकर अपनी मनमानी कर रहे हैं और इनके नियंत्रण करने वाला कोई भी दिखाई नहीं देता है। पंचायत दिशा न्यूज चैनल ने इसको लेकर एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करी। दुर्गम अंचल पांडुना ब्लॉक के गयाखुरी में यहाँ पर बालक आश्रम के छात्रावास की जब पड़ताल की गई तो यहाँ पर पांडुना ब्लॉक के गयाखुरी में बालक आश्रम में जो बच्चों का ना तो ठीक तरीके से खाना मिल रहा है, ना भोजन मिल पा रहा है और ना ही उन्हें आवास की ठीक तरीके से कोई व्यवस्था की गई है। मजे की बात तो यह है कि आश्रम शाला में पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं है। 3 शिक्षक का मातृत्व अवकाश चल रहा है। विगत 5 महीने से अनुपस्थित यह सभी चल रहे हैं। जिले में बैठे सहायक आयुक्त ने इन बच्चों के भविष्य की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आज तक यहाँ पर पढ़ाने के लिए एक भी टीचर की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन निरीक्षण करने वाले मंडल संयोजक और जो अन्य अधिकारी ऑफिस में बैठकर अधीक्षक एवं शिक्षकों पर यहाँ पर डाटा तैयार करते हैं और उसकी साइन भी करवा देते हैं। कभी भी कोई छात्रावास और आश्रम शाला में निरीक्षण करने नहीं जाता है, जिसके कारण जिले में छात्रावासों में कभी भी यहाँ पर छात्र की मौत बताया जा रहा है कि यहाँ पे छात्रों की मौत भी हो जाती है। वहीं पर छात्रावास के जो बच्चे हैं उनमें चाकू भी चले हैं, लेकिन लापरवाही करने वाले मंडल संयोजक पर आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ पर सिर्फ अधीक्षक को हटाया जाता है, निरीक्षण करने वाले मंडल संयोजक पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज तक इन आश्रम शालाओं में निरीक्षण करने का कोई नतीजा सामने नहीं आया है। आश्रम शालाओं की यह दुर्दशा यहाँ पर रहने वाले बच्चों ने जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि 2 दिन यहाँ पर आटे का बेसन बनाकर खिलाते हैं, उन्हें नाश्ता तक नहीं दिया जाता है, उन्हें दाल सब्जी 1-2 दिन बाद मिलती है, जिसमें बच्चों की देखरेख ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है। उन्होंने बताया कि 50 से लेकर केवल 13 बच्चे ही यहाँ पर आश्रम में रहते हैं, लेकिन इनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अगर पूरे बच्चे आश्रम में रहते तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। आश्रमशाला में छोटे छोटे बच्चों को काम करवाया जाता है, लेकिन जिले में बैठे सहायक आयुक्त इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे कैसे आदिवासी बच्चों का विकास होगा। हॉस्टल की जो रसोई आपसे काम कराती है, हाँ। क्या क्या करवाती है? चावल चुनने लगाती है और सब्जी भी काटने लगाती है। सब्जी भी कटवाती है आपसे? हाँ। अच्छा, और चावल भी चुनवाती है? हाँ। क्या नाम लिखते बेटा? हमका आकाश दुपाले। रात में कोई टीचर आपको पढ़ाता है, अधीक्षक वगैरह को पढ़ाते थे? नहीं, हम ही पढ़ाई करते हैं। आप ही पढ़ाई करते हो? हाँ। अब यहाँ टीचर नहीं है बेटा, तो कैसे पढ़ते हो आप लोग? हम इधर बुक दिए ना, उनको कंप्लीट करते हैं। वो कोई देख के पढ़ते हो आप? हाँ। अपने यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या नाम है? नहीं मालूम? कल खाना क्या खाए थे बेटा आपने? बेसन खाए थे? हाँ। बेसन ऐसा अच्छा नहीं बनाए थे? नहीं। और डेली बेसन ही बेसन खिलवाते? 2 दिन भर बने थे, फिर सब्जी बने थे। नाश्ता भी नहीं देते? देते नाश्ता में सर इनको शाम का नाश्ता नहीं मिलता है। शाम को नाश्ता नहीं देते? नहीं। अच्छा, पहले बच्चों को शाम को। बताइए आप यहाँ ये कौन सी शाला है? सर बालक आश्रम शाला का सर। आप यहाँ अतिथि में हो? जी सर। यहाँ कितनी क्लास लगाई एक साथ? सर फर्स्ट से लेकर तीसरी क्लास तक सर। 3rd क्लास तक लगाए? हाँ, पहली से लेकर तीसरी तक? तीसरी तक सर। तो इनकी पढ़ाई कैसे होती होगी मैडम एक साथ फिर इन बच्चों की? सर मैं कवर कर लेती थी सर नहीं, पहले। आप तो कवर कर ली थी, लेकिन कैसे पढ़ाते बच्चों को? मैं सर इनको मतलब डायग्राम बनाते हुए सिखाती हूँ सर इन लोगों को, और मतलब लिखना पढ़ना। इससे नहीं लगता है कि शासन जो मध्य प्रदेश शासन या केंद्र सरकार आदिवासी बच्चों के लिए इतना बजट दे रही है, उसके बाद यहाँ टीचर नहीं है? एक साथ 3-3 क्लास लग रही है यहाँ। जी सर। क्या नाम लिखती है मैडम? जयश्री सोमकुमार। सर ये आदिवासी बालक आश्रम शाला है और बच्चों के लिए भी यहाँ आश्रम स्कूल है, हॉस्टल है
बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना। मैडम यहाँ कुल कितना स्टाफ है? सर यहाँ 5 का स्टाफ है। अभी कितने हैं? अभी तो मैं अकेली हूँ। आप अकेली हो तो बच्चों की शिक्षण व्यवस्था कैसी होती होगी अब? सर अभी अतिथि शिक्षक भी हैं। हम कितने तो अतिथि शिक्षक हैं? एक बाकी फिर बच्चे बाकी क्लास कैसी लगती है? दर्ज संख्या भी सर कम है, तो हम लोग दोनों ने आपस में बांट लिया है। पहले मतलब एक साथ दो क्लास, तीन क्लास लगा रहे हैं? जी जी, यहाँ चौथी 5वीं है मेरे पास, और पहली, दूसरी, तीसरी अतिथि शिक्षक के पास। अतिथि शिक्षक के भरोसे ये संस्था मतलब? जी। तो यहाँ के अधीक्षक को क्यों निलंबित किया गया, क्या कारण था? सर उसके बारे में कारण तो हमको नहीं मालूम सर, किस कारण से किए हैं। तो फिर इन आदिवासी बच्चों का भविष्य कैसे होगा मैडम बताइए? 5 महीने से आपके जो 3 शिक्षक हैं वो माता तो अवकाश में हैं, क्या होगा इसमें? हाँ सर, ये तो है, भविष्य बहुत अंधकारमय है। बच्चे लोग परेशान भी है। बेसन खिला रही है रसोईयन बना के, उनको तो लगातार 2-2, 3 तक बेसन खाएं सर बच्चे।